Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy which is released by the most premium institute, we can say UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो वैकेंसी है वो बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट्स के लिए है जो कि मैं आगे बताऊंगा। टोटल वैकेंसीज 40 हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फिल करने की 14 अगस्त तक रहने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके फॉर्म भर लेना, क्योंकि एंड में आके वेबसाइट्स हैंग कर देती है या दिक्कत आने लगती है वेबसाइट्स पर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्ट का नाम ये है एग्रीकल्चर इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट फॉर बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, सिविल एंड मेडिकल ऑफिसर। और ये इधर इनकी वैकेंसीज लिखी हुई है। जैसे मोस्ट वैकेंसी आई कैन सी सिविल एंड मेडिकल ऑफिसर की है, जो कि टोटल 18 वैकेंसीज हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइजर, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। ऐसे डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं और ऑलमोस्ट 40 वैकेंसी हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे इन एग्रीकल्चर इंजीनियर है तो उसके लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी या फिर टीचिंग ट्रेनिंग इन चीजों में होना चाहिए। ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर, देखो मेडिकल में भी बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे ये है यूनानी के लिए, इसके लिए आपको BOMS होना चाहिए और लिमिट आपकी 35 ईयर्स तक है। ओबीसी के लिए 38 और SC/ST के लिए 40। इसके बाद जैसे साइंटिस्ट है, तो जिस भी साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप फिल कर रहे हो फॉर्म, उसकी आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो तभी आप एलिजिबल रहोगे। डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं, जैसे मैंने ये बताया था, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, तो आपका उसी सब्जेक्ट्स के साथ मास्टर्स होनी चाहिए। और अगर PhD हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पोस्ट थी सिविलियन मेडिकल ऑफिसर, जिसके लिए आपको चाहिए MBBS की डिग्री। ठीक है, जिसके लिए आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी पोस्ट के लिए। ऐसे ही स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। हेमेटोलॉजी में MD हो, DNB हो। तो इसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, उसके लिए भी आपको MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइजर, इसके लिए आपको पास सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए, बीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पर उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। ऐसे ही जो लास्ट वैकेंसी है वेटनरी असिस्टेंट की, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए वेटनरी साइंसेज में या एनिमल हस्बेंड्री। उन लोगों के लिए भी ये चीज एलिजिबल है, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो सारी पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 33 ईयर्स, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर्स, साइंटिस्ट के लिए 35 ईयर्स, और फिजिक्स में 38 ईयर्स, लेकिन ये ओबीसी के लिए है। SC के लिए 40, जो यूजुअली मैं बता चुका हूँ पहले। 43 देखो इसमें सबसे ज्यादा है, 43 ईयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, क्योंकि इसमें डिग्री मेडिकल की मांगी है एंड दैट टू पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसे करने में टाइम लगता है, इसलिए ही थोड़ी सी इसकी एज रिलैक्सेशन ज्यादा है। बात करने पे स्केल की, तो देखो पे स्केल सबका ही बहुत अच्छा रहने वाला है। जो सबसे छोटा, मतलब छोटा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इनमें सबसे कम जो पे स्केल है एग्रीकल्चर इंजीनियर का है, एंड दैट टू लेवल 7 का पे स्केल कम नहीं होता। बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है लेवल 7 को। आप ऐसे समझ लो, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है वो लेवल 6 की आती है, तो ये स्टेशन मास्टर से भी एक लेवल ऊपर का है, जो इसमें सबसे लो पोस्ट है, लो लेवल की पोस्ट है। और बात कर लें अदर पोस्ट की, तो वो तो 10+ NPA और 11+ NPA की है। मतलब सैलरी ना करके भी आपकी 80 से 90 हजार की स्टार्टिंग हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। इतनी यूजुअली इतनी हाई सैलरी वाली जॉब्स आती नहीं है। तो प्लीज डू फिल द फॉर्म इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड अ वेरी रिलायबल एंड रेप्यूटेड जॉब्स, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और क्योंकि ये रिलीज भी UPSC की तरफ से है, तो UPSC ऑलरेडी बहुत बड़े पेपर्स ही कराता है, जैसे CAC के और CDS के, तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सो अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो या आप लोग ऐसी ही और वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो या उनके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, तो यू कैन चेक माय चैनल। I've made various videos regarding this topic and vacancies. So that is all from my side. Have a good day. Take care. Tata. Bye bye.